कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया अपना 4th टेस्ट मैच जीत चुकी है और सॉरी टू ऑल द इंडियन फैंस के इंडिया 4th टेस्ट मैच हार गई। अब तक आप काफ़ी कुछ क्रिटिसिज्म सुन चुके होंगे, काफ़ी लोग प्लेयर्स को बुरा भरा कह रहे होंगे, काफ़ियों ने बोला कि विराट कोहली की गलती थी, रोहित शर्मा की गलती थी। कुछ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ ये सुन के। कुछ लोग तो जसप्रीत बुमराह को भी ब्लेम कर रहे थे कि उन्होंने नेथन लायन को जल्दी आउट क्यों नहीं किया। इतनी नेगेटिविटी सुनने के बाद मैं अपनी वीडियो थोड़ी पॉजिटिव पॉइंट से स्टार्ट करूंगा। वो ये है कि देखो यार, इंडिया आई ऑस्ट्रेलिया 5 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि यार ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस किसी भी टीम के लिए अच्छी नहीं होती, बहुत ही डिफ़िकल्ट कंडीशन होती है और हर सिटी में पिच कंडीशंस बहुत डिफरेंट होती है। ये वो कंडीशंस नहीं कि जो आपको दुबई में या इंडिया में या पाकिस्तान में मिलती है, जो एक बैटिंग पैराडाइज होता है। इवन तो जो इंग्लैंड की कंडीशंस है वो भी काफ़ी इजी होती हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के लिए कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पे इंडिया आती है, पहला टेस्ट अपना खेलती है पर्थ में, जो है ऑस्ट्रेलिया की प्राइड। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कभी भी नहीं हारती और आते ही पहला टेस्ट इंडिया जीतती है। और सिर्फ जीतती नहीं है, बहुत ही बुरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराती है। इतनी बुरी हार के बाद ऑस्ट्रेलियन जैसी टीम, जिनको आप जानते हैं कि वो सुपर ह्यूमन, उन्होंने चुपचाप तो नहीं बैठना था। काफ़ी क्रिटिसिज्म उनको मिला मीडिया से, फैन से। सेकंड टेस्ट में वो बाउंस बैक करते हैं और इंडिया को उसी बुरी तरीके से हराते हैं। फिर आता है आपका थर्ड टेस्ट एडिलेड में। वहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया बहुत बेहतरीन टेस्ट क्रिकेट खेलती है और वो हो जाता है टेस्ट ड्रॉ। चौथा मैच स्टार्ट होता है MCG में। शुरू के 2 दिन ऑस्ट्रेलियन डोमिनेट करती है, बहुत बेहतरीन बैटिंग ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। उनके टॉप 4 जो इतने टाइम से क्लिक नहीं कर रहे थे, चारों के 4 परफॉर्म करते हैं, हाफ सेंचुरी बनाते हैं। इंडिया का वहाँ से कोई चांस नज़र नहीं आ रहा था कि ये इंडिया टेस्ट मैच जीतेगा। फिर आता है तीसरा दिन और क्या ही बेहतरीन बैटिंग हमें देखने को मिलती है रेडी की तरफ से। इतने प्रेशर सिचुएशन में, इतनी डिफ़िकल्ट कंडीशन में आके सेंचुरी मारी। उसके साथ उसको ज़बरदस्त सपोर्ट दी वाशिंगटन सुंदर ने, हाफ सेंचुरी बनाई, इंडिया को लाके खड़ा कर दिया टेस्ट मैच में कि अब हम ये टेस्ट मैच जीत सकते हैं। शुरू के 2 दिन इंडिया का कोई चांस नहीं था, तीसरे दिन इंडिया का चांस बन गया। चौथा दिन शुरू होता है, एक दफ़ा फिर से बुमराह बेहतरीन बॉलिंग, ऑस्ट्रेलिया को जल्द से जल्द आउट किया। जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं बुमराह को कि यार बॉलैंड और नेथन लायन की जो पार्टनरशिप जमी, 50 रन से ऊपर वो लेके चले गए, वहाँ पे 350 के आसपास टारगेट बन गया। तो मेरे भाइयों, इंडिया की बॉलिंग को बुमराह से पहले कोई जानता भी नहीं था। इंडिया नो डाउट बैट्समैन बहुत प्रोड्यूस किए इंडिया ने, लेकिन बॉलर जो बुमराह जैसा बॉलर है इंडिया की हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं आया होगा। इंडिया की हिस्ट्री में क्या, आई थिंक वर्ल्ड क्लास हिस्ट्री में नहीं आया होगा। अगर आपको पता ना हो तो मैं बताता चलूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया में हाईएस्ट विकेट टेकिंग, बेस्ट इकोनॉमी का जो रिकॉर्ड है अभी बुमराह के पास है। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स के पास भी नहीं है वो रिकॉर्ड। तो ऐसे बॉलर को आप क्रिटिसाइज कर रहे हो कि जो पूरी टीम उसके ऊपर डिपेंड हुई हुई है इस टाइम पे, स्पेशली आपकी बॉलिंग, जब भी उसके हाथ में बॉल आती है वो विकेट लेता है। तो ऐसे बॉलर को क्रिटिसाइज करना तो बिल्कुल भी नहीं बनता। हाँ, थोड़ी बहुत गलतियां हुई, बैटिंग कोलैप्स हुई यहाँ पे। थोड़ा बहुत अगर मैं क्रिटिसिज्म देना चाहूँगा तो यहाँ पे मैं रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में बात करना चाहूँगा। जैसा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि अगर रोहित शर्मा आके एक पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं, क्विक 50-60 रन्स बनाते हैं, तो ये पूरा गेम इंडिया का हो जाएगा, इंडिया इस टारगेट को चेस कर लेगी। लेकिन काफ़ी डिफेंसिव माइंडसेट इंडिया ने स्टार्ट में लिया, बहुत ही स्लो क्रिकेट खेली, जो एक तरीके से रिक्वायर्ड भी थी। क्योंकि जितना भी आपने अगर पूरे 5 दिन देखे होंगे, स्पेशली जब बॉलिंग देखी होगी, जो नई बॉल है 20-25 ओवर तक नेचुरली स्विंग हो रही थी, तो वहाँ पे बैटिंग करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था। वो जो एक टाइम था कि यार 20-25 ओवर किसी तरीके से निकाल लें, अपनी विकेट नहीं देनी, तो वो एक राइट डिसीजन था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रोहित शर्मा वहाँ पे आउट हो गए 13वें या 14वें ओवर में। तो वहाँ से जो एक कोलैप्स शुरू हुआ इंडिया का, वो इंडिया उसको रिकवर करना मुश्किल हुआ। उसके बाद KL राहुल आए, वो सेम ओवर में आउट हो गए पैट कमिंस के ओवर में। एक तो मुझे समझ नहीं आता पैट कमिंस क्या चीज़ है भाई। बॉलिंग करने आता है तो उससे अच्छा बॉलर कोई नज़र नहीं आता, बैटिंग करने आता है तो नज़र आता है कि उससे बेहतरीन बैट्समैन कोई नहीं है। और कैप्टन तो नो डाउट यार अभी वर्ल्ड का बेस्ट कैप्टन मेरे ख्याल से पैट कमिंस ही है। थोड़े से टाइम में उसने तकरीबन सब कुछ ही अचीव कर लिया है अपने करियर में। तो ये जो 2 शुरू की विकेट्स इंडिया की गई वो काफ़ी हर्ट हुई इंडिया को। उसके बाद विराट कोहली की तरफ से मुझे काफ़ी उम्मीदें थी
कि वो इस टेस्ट मैच में परफॉर्म करेंगे जिस तरह उन्होंने इतने इंडिया को मैचेस जितवाए हैं, तो वो एक अपनी बेहतरीन इनिंग खेलेंगे कि और इंडिया को एक टेस्ट जितवा देंगे। लेकिन जब वो आए बैटिंग करने के लिए, ही लुक्स लाइक अ डिफीटेड वॉरियर। बिल्कुल ही उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि ही इज़ लाइक इनॉर्मस अमाउंट ऑफ प्रेशर। बिल्कुल भी पॉजिटिव इंटेंट की तरफ से नज़र नहीं आई और वो आउट होकर चले गए, जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया इंडियन बैटिंग लाइनअप पे। सेकंड सेशन जो है वो इंडिया जीता है। यहाँ पे ऋषभ पंत और जायसवाल की जो पार्टनरशिप जमी वहाँ से लग रहा था कि अगर ये थोड़ा सा और कंटिन्यू हो गई पार्टनरशिप तो इंडिया मैच जीत जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऋषभ पंत आउट हो गए। लेकिन जायसवाल ने बहुत ही सेंसिबल इनिंग खेली, वहाँ पे बहुत बेहतरीन अपनी इनिंग को बिल्डअप किया। लेकिन अनफॉर्चुनेट कॉट बिहाइंड हुए, उस पर कंट्रोवर्सी है कि वो आउट था या नहीं था। तो यार अगर आप देखो क्लोज आई से, नेकेड आई से, तो वो ईजिली आपको लग रहा है कि वो आउट था। डेफिनेटली वहाँ पे डेविएशन भी थी, बॉल टच हुई ग्लव से, बैट से, तो आउट वो नज़र आ रहा है कि वो साफ़ है। जब ये दो पेयर गए उसके बाद तो फिर बस लाइन ही लग गई इंडिया की। तो वहाँ पे थोड़ा सा जो एक सेंसिबल जो एक ऑनरशिप लेनी चाहिए थी बैटिंग साइड से, वो विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेनी चाहिए थी। वो दोनों फेल हुए। लेकिन यार इनको भी अब इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करो। वर्ल्ड के, इंडिया के बेस्ट प्लेयर्स हैं ये। इन दोनों ने आपको कितने मैचेस जितवाए हैं। विराट कोहली ने कितनी ऐसी इनिंग्स खेली हैं कि जो इंडिया उससे जीता है। रोहित शर्मा ने भी सेम वही चीज़ें की हैं अपने कैरियर में। तो अब इनका कैरियर का एंड चल रहा है, तो मेरे ख्याल से इतने बड़े लेजेंड्स हैं तो इनको लाइक एक अच्छा सी ऑफ देना चाहिए। इंडियन फैंस को भी, इंडियन क्रिकेट टीम को भी। ये बातें ना की जाए कि यार इनको अब बाहर बिठा दो, इनको ड्रॉप कर दो। मेरे ख्याल से सिडनी टेस्ट के बाद तो शायद दोनों ही रिटायरमेंट ले लें। डिपेंड्स कि WTC में क्वालिफाई इंडिया करती है नहीं करती, उसका भी सिनेरियो है। अभी तक इंडिया के चांसेस पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर मैं बात करूँगा थोड़ी देर में कि किस तरह इंडिया WTC फाइनल खेल सकती है। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो नो डाउट इतने सालों से वो बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे हैं और कल भी उन्होंने आउट क्लास क्रिकेट खेली। बैटिंग साइड से जो उनकी भी बैटिंग इतनी ज़्यादा क्लिक नहीं करी, काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन है उनकी टीम में। लेकिन कोई ना कोई ऐसा आके एक अच्छी इनिंग खेल देता है जो ऑस्ट्रेलिया को स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर लाके खड़ा कर देता है। मार्नस लेबोशेन बहुत ही कैलकुलेटेड इनिंग खेली, बहुत बेहतरीन इनिंग खेली, ऑस्ट्रेलिया को एक अच्छा टोटल बना के दिया। लास्ट प्लेयर नेथन लायन पोलैंड ने बहुत अच्छी बैटिंग की। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पहुँच गया 350 के आसपास। अगर यही स्कोर 300 के अंडर होता तो ये पूरा इंडिया का गेम था। ऑस्ट्रेलिया में खेल रही हो या दुनिया में कहीं भी खेल रही हो, जब तक कि मैच की लास्ट बॉल ना हो जाए तब तक आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि यार ये मैच हम जीत जाएंगे। वो लास्ट बॉल तक फाइट करते हैं, सुपर ह्यूमन प्लेयर्स हैं, इतना स्ट्रॉन्ग उनका माइंड सेट है, उनको हराना बहुत ही मुश्किल है। नया बच्चा सैम कॉन्टेस आया, इसका माइंडसेट देखो, जितना मज़ा इसने किया होगा इस टेस्ट मैच में आई थिंक किसी ने भी नहीं किया होगा। पहला मैच खेल रहा है, पहला MCG में, इतने हाईएस्ट क्राउड एवर रिकॉर्डेड इन MCG, रिकॉर्ड्स ब्रेक हो गए क्राउड के, इतना बड़ा प्रेशर, उसमें आके फर्स्ट इनिंग में क्या बेहतरीन बैटिंग की, उसके बाद फिर पूरा टेस्ट इसने बहुत ही मज़े से एंजॉय किया है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग माइंड बिल्डअप करती है ऑस्ट्रेलियन अपने प्लेयर्स का। आप अगर जो बात करें कि भाई कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को हम बाहर कर दें, तो जितने भी अभी नए लड़के आ रहे हैं ये सब इनको देख के ही प्लेयर बने, इन्हीं को देख के एडमायर हुए हैं। ये एक तरीके से इनके मेंटोर हैं, क्योंकि इन दोनों ने स्टैंडर्ड इतना हाई कर दिया है इंडियन बैटिंग लाइनअप का कि अगर आप बेस्ट टू बेस्ट हो तभी आप इंडियन टीम में आ सकते हो, नहीं तो आपकी कोई जगह नहीं बनती। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अभी एक और टेस्ट बाकी है सिडनी का। तो अब सिनेरियो जो WTC का ऐसा बन रहा है कि सिडनी टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए भी और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। दोनों को ये जीतना मस्ट है। अगर ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो सीधा क्वालिफाई कर जाएगी WTC फाइनल के लिए। अगर इंडिया जीतती है तो फिर डिपेंड हो जाएगा श्रीलंकन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो टेस्ट सीरीज आ रही है उसके ऊपर। अगर वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंकन टेस्ट सीरीज ड्रॉ होती है तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया सेम पॉइंट्स पे एंड करेंगे, लेकिन इंडिया क्वालिफाई कर जाएगा क्योंकि वो ज़्यादा टेस्ट सीरीज जीतने हैं ऑस्ट्रेलिया से। अगर सिडनी वाला टेस्ट ड्रॉ होता है तो ऑस्ट्रेलिया को एक टेस्ट जीतना ज़रूरी होगा श्रीलंका के अगेंस्ट। अगर श्रीलंका दोनों के दोनों टेस्ट ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है और इंडिया अगर सिडनी का टेस्ट जीत जाता है तो इंडिया सीधा सीधा क्वालिफाई कर जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा खिचड़ी बनी हुई है। अभी तक इंडिया का चांस है, ऑस्ट्रेलिया के चांसेस ज़्यादा हैं इंडिया से, क्योंकि उनके पास स्टिल अभी 3 टेस्ट हैं जिसमें से उन्होंने सिर्फ एक जीतना है। तो सिडनी वाला टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इतने ज़्यादा डिसहार्ट होने की ज़रूरत नहीं है इंडियन फैंस को, अभी भी चांस बाकी है। और यार ये बड़े प्लेयर्स हैं, कभी भी बाउंस बैक कर सकते हैं। एक इनिंग इनको चाहिए होती है अपने रिदम में वापस आने के लिए और वो कभी भी आ सकती है।
ऑस्ट्रेलिया अभी सारे फॉर्मेट की बेहतरीन टीम है और टेस्ट में तो यार उनको हराना बहुत ही मुश्किल होता है, और उसके बावजूद इंडिया ने इतनी अच्छी उनको एक फ़ाइट दी। अभी 2-1 पे सीरीज़ रुकी हुई है। अगर सिडनी वाला टेस्ट इंडिया जीत जाती तो सीरीज़ ड्रॉ हो जाएगी और जो ट्रॉफ़ी है वो इंडिया रिटेन करेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल कोशिश करेगा सिडनी टेस्ट जीतने की और ट्रॉफ़ी लेने की कोशिश करेगा। तो देखते हैं आगे सिडनी वाले टेस्ट में क्या होता है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।